साथियों, आज ये कहानी है एक दुष्कर्म पीड़ित लड़की की जिसके साथ कुछ गुंडों ने ज्यादती की। मेरी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी कहानियाँ सुनकर आप उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे प्रोत्साहित करता है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार शादी के 8 प्रकार होते हैं। आज मेहरा सर कक्षा में बता रहे थे, उन्होंने शादी के 8 प्रकार बताए। उसमें 8वां विवाह कुछ ऐसा था जिसमें मनु ने लिखा है कि नींद में सोती हुई या मद्यग्रसित या बेहोश कन्या के साथ यदि कोई पुरुष छल के साथ एकांत में उसे दूषित कर देता है तो उस विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। उनकी बातें ध्यान से सुनती हुई पूर्णिमा सोच रही थी कि वो अंततः पैशाच विवाह की श्रेणी में थी, क्योंकि उसे ठीक ठीक याद नहीं जब वो बेहोशी की हालत में घर वालों को मिली थी। उसे इतना याद है कि वो घर से पढ़ाई के लिए निकली थी और फिर उसे अगवा कर लिया गया था। ये इलाका अपराध के मामले में यूं ही बदनाम नहीं था। आए दिन यहाँ कुछ न कुछ होता था, पर उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसके साथ भी कुछ मंचलों का कहर बरपेगा और एक दिन वो भी इस बदनाम नगरी की बदनामी से बच नहीं सकी। वो एक रात के लिए अगवा कर ली गई थी। उसे याद नहीं कि उसके साथ क्या क्या हुआ, पर वो दरिंदों का शिकार बन एक दिन बाद घर के सामने छोड़ दी गई थी। एक मासूम की जिंदगी कुछ मनचले बदमाशों के कारण नर्क बन गई थी। पुलिस की छानबीन चलती रही, पर उसके साथ हुए दुष्कर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसे सुर्खियों में लाने का काम हर दिन मीडिया कर रहा था। उस इलाके में वो सबसे ज़्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता के सब लोग दीवाने थे और यही सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गया था। इस घटना के बाद उसका जीवन ही बदल गया। लोगों की चुभती नज़रें, सहेलियों की बातें, चारों तरफ हल्ला और मीडिया वालों की बातें, इस तरह की बातों से उसकी उदासी दिन पर दिन बढ़ रही थी। ऊपर से कोई भी अखबार वाला अपनी न्यूज़ की रेटिंग बढ़ाने, सहानुभूति जताकर उससे कुछ न कुछ उगलवाना चाहता था। कुल मिलाकर उसके दिन बहुत खराब चल रहे थे। एक बदनाम लड़की, एक दुर्घटना की शिकार लड़की, लोग इन सब के लिए उसे दोष देते। वो रातों में अक्सर जागती रहती और सोचा करती कि लड़कियों का भाग्य तो ससुराल में बनता है, उसे कौन अपनाएगा। इन दिनों निराशा और दुख के अंधेरे में उसकी जिंदगी बीत रही थी, पर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसने बड़ा संकल्प ले रखा था। वो इस गहरी निराशा में भी अपना सारा समय पढ़ाई में बिताती थी और अब इम्तहान का वक्त आ गया था। उसने अपना इम्तहान पूरे मन से दिया और इस परीक्षा में उसका चयन हो गया। वो पहले नंबर पर आई थी और फिर उसने एक और एग्ज़ाम दिया और इस एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो गया, जो उसके डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा कर रहा था। कुछ सालों में मेडिकल की पढ़ाई लगभग पूरी हो गई और अब वो एक काबिल डॉक्टर बनकर तैयार थी, पर उन दिनों का काला साया उसके दिलो दिमाग से निकला नहीं था। भीतर कहीं नीम उदासी और दुख के बादल उमड़ते घुमड़ते उसे एहसास दिलाते कि वो दुष्कर्म का शिकार, यानी कि मेहता सर के हिसाब से पैशाच विवाह की विवाहित युवती थी। इधर पढ़ाई के दौरान ही उसका क्लासमेट शांतनु उसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा था। वो भी यह बात काफ़ी दिनों से महसूस कर रही थी, पर उसे लगता कि क्या शांतनु मेरे काले अतीत से वाकिफ नहीं है। उसने सोच रखा था कि वो उसे छिपा कर नहीं रखेगी। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं डॉक्टर, मैंने आपको कभी खुलकर हंसते नहीं देखा। उसका सहयोगी डॉक्टर शांतनु ने पूछा। पूर्णिमा ने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं, और वो मरीज की जांच में व्यस्त हो गई। शांतनु की जिज्ञासा बढ़ने लगी। वो पूर्णिमा की उदासी का राज जानना चाहता था। जब से उसने पूर्णिमा को देखा था वो उसे मन ही मन चाहने लगा था। एक दिन कॉफी हाउस में बैठे बैठे शांतनु ने पूछा, पूर्णिमा बताओ कि प्यार हो जाता है कि प्यार किया जाता है। पूर्णिमा ने कहा कि इस बात का एहसास मुझे अब तक नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है कि प्यार किया जाता है, होता नहीं। और शादी जब माँ बाप की मर्जी से हो तब तो शादी के बाद ही प्यार होता है। लड़की या लड़का जिसे अपनी पत्नी या पति मानते हैं उससे प्यार करने लगते हैं। लेकिन शांतनु ये बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे तो पूर्णिमा से पहली नज़र में प्यार हो गया था और उसे पाने के लिए वो बेताब था। उसने कहा, नहीं पूर्णिमा, प्यार तो हो जाता है, नज़रों ही नज़रों में दिल किसी का हो जाता है। पूर्णिमा ने हल्की मुस्कान से बात खत्म कर दी और एक दिन शांतनु ने पूर्णिमा के सामने अपने प्यार का ऐलान कर ही दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ पूर्णिमा। मुझे अब लगने लगा है कि आगे की जिंदगी तुम्हारे प्यार की छाँव के बिना कुछ भी नहीं। मैंने ठान लिया है
कि अब तो गृहस्थी की गाड़ी पूर्णिमा के साथ ही चलेगी। पूर्णिमा ने कहा, मैं तुम्हारे प्यार की कद्र करती हूँ शांतनु, पर मेरा एक काला अतीत है जिसके कारण मैं हर दिन शर्मिंदगी से जीती हूँ। उस रात का सच किसी को बताने से डरती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, पर मैं सबकी नज़रों के सामने बहुत गिर गई। पूर्णिमा ने उदास होकर कहा, मैं तुम्हारा वो अतीत जानना चाहता हूँ पूर्णिमा, और वो चाहे जैसा भी हो, उससे मेरे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल से भी प्यार की तड़प है। शांतनु ने पूर्णिमा का हाथ पकड़कर कहा, और फिर पूर्णिमा ने अपने साथ हुई घटना के बारे में विस्तार से शांतनु को बताया। शांतनु खामोश सुनता रहा। पूर्णिमा को लगा कि इतना सुनने के बाद शांतनु के व्यवहार में बदलाव आ जाएगा और वो औरों की तरह दूरियां बना लेगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। शांतनु उसके और करीब आ गया। उसने पूर्णिमा को बाहों में भरकर कहा, पूर्णिमा, गंगा में कोई अपने मैले हाथ धो ले तो क्या गंगा अपवित्र हो जाती है? नहीं, वो तो पावन ही रहती है। तुम मेरे लिए गंगा हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भी दिल में मेरे लिए प्यार हो गया है, और मेरे दिल में तुम पहली मुलाकात में बस गई हो। मैं तो उस दिन से तुम्हें चाहने लगा जब तुम मेरी क्लास में पहले दिन आई थी। उसके विचार सुनकर पूर्णिमा भावुक होकर रोने लगी, और बरसों से जमा उसके दिल का बोझ आज उतर गया। उसे आज जैसी खुशी कभी नहीं हुई। आज वो आज़ाद हो गई थी उस काले अतीत से, और उनके प्यार का सिलसिला चलता रहा। और एक दिन वो और शांतनु प्यार के बंधन में बंध गए। दोनों एक हो गए थे। आगे और भी पढ़ते हुए पूर्णिमा सर्जन की डिग्री लेकर शहर की नामी डॉक्टर हो गई। शांतनु उसकी ज़िंदगी में प्यार बनकर आया था और उसके रोम रोम में बस गया था। आज उसे महसूस होता है कि अगर उसके दिल के करीब कोई था तो वो सिर्फ और सिर्फ शांतनु था। उसकी खातिर ही जीने का मकसद था। ये प्यार उसे कैसे हुआ ये खुद भी नहीं जानती, पर आज वो ये मानने को मजबूर हो गई कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जो कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, चाहत कभी कम नहीं होने देता, वो और बढ़ता ही जाता है। और यही है सच्चा प्रेम। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। शांतनु और पूर्णिमा की ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो गई। बहुत रौनक उनकी ज़िंदगी में आ गई। वे दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हुए ज़िंदगी का सफ़र पूरा करने लगे।